हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं चिपको आंदोलन, जो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। कह सकते हैं 1973 की बात है कि सरकार के द्वारा एक खेल कंपनी को परमिट दी जाती है कि वह जो पहाड़ी क्षेत्र के जंगल हैं, वन हैं, उनको काट करके उनसे अन्य सामग्री बनाए और उसको कटाई कर दे। लेकिन इसका प्रभाव क्या था कि जो वहां के रहवासी थे, निवासी थे, उनको समस्या हो रही थी। उनको काम पर नहीं लगाया जा रहा था और उनको काम पे न लगाने के बावजूद वहां की लकड़ियां उनको काटने का, उनको रखने का कोई अधिकार नहीं था, जिससे उनको काफी ज्यादा जद्दोजहद के साथ परेशानियां झेलनी पड़ती। इसलिए वह इस निष्कर्ष को देखते हुए, आगे की संभावित समस्या को, संकट को देखते हुए उस गांव क्षेत्र की महिलाओं ने एकजुटता दिखाई, बच्चों ने एकजुटता दिखाई। और जो वहां के ठेकेदार जब उस जंगल को काटने जाते तो वहां क्या करते कि वह जिस पेड़ को वो काटना चाहते उस पेड़ से वह चिपक जाते और चिपक करके उस पेड़ की रक्षा करते। इस प्रकार से सिलसिला चलता रहा और ठेकेदार नर्वस हो गया, उसको लग गया कि हम यहां सक्सेस नहीं होंगे। ये रहा चिपको आंदोलन। अब हम आपको बताते हैं चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। वो जगह था आज का उत्तराखंड, पहले का उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश जो पहले था आज उत्तराखंड बन चुका है। उत्तराखंड जिले के प्रदेश के गढ़वाल मंडल के अंतर्गत एक जिला आता है चमोली। उस चमोली के अंतर्गत एक गांव आता है रेनी नामक गांव, जहां पर इसका पुरजोर विरोध किया गया था महिलाओं एवं बच्चों के द्वारा। उस महिलाओं में मुख्य रूप से महिला थी गौरा देवी, जिनके कुशल नेतृत्व ने यह ठेकेदारों को परास्त करने का कार्य किया। गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। उसमें और भूमिका निभाने वाले थे एक भट्ट जी थे, जिनका नाम चंडी प्रसाद भट्ट था। वो भी इसमें विशेष भूमिका निभाए थे। और इसके चिपको आंदोलन के कर्णधार कह सकते हैं, सूत्रधार या जनक कह सकते हैं, सुंदर लाल बहुगुणा जी थे, जिनके नेतृत्व में यह सिलसिला आगे बढ़ा। और इन्हीं के अथक प्रयासों से होता क्या है कि 1980 ईस्वी में वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक बिल पास करती है, कानून बनाती हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के वनों को 15 सालों तक के लिए कटाई से प्रतिबंधित किया जाता है, जिसके कारण वो परमिट जो सरकार के द्वारा दी गई थी वह भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। और वहां पर उन महिलाओं की और सुंदर लाल जी की विजय हुई। वह उनको कह सकते हैं विजय से प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या है, चिपको आंदोलन में मुख्य रूप से ये आंदोलन मुख्य रूप से ये नहीं है कि वो आंदोलन था। ये देखा जाए अहिंसक आंदोलन रहा, किसी की हिंसा नहीं हुई, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस ये वहां के रहवासियों के लिए लाभप्रद हुआ। आज भी जितने सैलानी जा रहे हैं वहां की सौंदर्यता देखने के लिए जाते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद वो सौंदर्यता नहीं रहती, पर्यावरण में बहुत सारा विकार उत्पन्न हो जाता और वहां के रहने वाले लोगों के लिए जो प्लम्बर का काम होता है या लकड़ी वगैरह जो घर और बनाने के लिए आवश्यकताएं, जरूरी सामग्री होती, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको रहने के लिए बहुत समस्या होती। और इस आंदोलन से हम सबको ये सीख मिलती है कि अगर वहां की महिलाएं और बच्चे एकजुटता करके बड़ी सी कंपनी के ठेकेदारों को वहां से भगाने का कार्य कर सकते हैं, तो अगर वही एकजुटता हम अपने क्षेत्र में हो रहे किसी अनर्गल कार्य के लिए, अनर्गल समाज में व्याप्त बुराई के लिए करें, तो निश्चित रूप से हम उस पर हमारा प्रभाव दिखेगा और वो अनर्गल करने वाला, जो अनर्गलकारी व्यक्ति है या कंपनी है या ठेकेदार है, वह परास्त होकर के इस क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्र में चला जाएगा। देखिए मित्रों, इस चिपको आंदोलन का
क्षेत्र बृहद हुआ। सिर्फ वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में यह बढ़ा। और देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि चिपको आंदोलन से पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित रहा। इसको कह सकते हैं सम्यक जीविका अवार्ड भी प्राप्त है। चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका अवार्ड भी प्राप्त है। और यह मुख्य रूप से आधारित था कि जो मिट्टी है, बयार है और पर्यावरण है, यह मेरे लिए जीवन के आधार है, इसलिए हम इनको काटने नहीं देंगे। क्योंकि जब पेड़ कट जाएंगे तो वहां क्या होगा, मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, तो मिट्टी का भी नुकसान होगा, फिर खेती भी प्रॉब्लम करेगी। इसलिए बच्चों, चिपको आंदोलन हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। वो जो महिलाएं इसके लिए योगदान दिए हैं उन सभी को सैल्यूट करता हूं। और आप सभी से आग्रह करता हूं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।